सबसे पहले हम अग्निवीर योजना का समापन करेंगे। पूरे नाम है भाई आ जाए 3 तारीख को आपको नारनौल में पहुंचना है। 10 बजे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी उदयभान जी हमारे अध्यक्ष महोदय के साथ और भी कई नेता वहां पर आएंगे नामांकन के समय में। मैं अपेक्षा करता हूं आप सब लोगों की सबका मेरी तरफ से सबको प्रणाम नमन। और आज आप लोगों ने एक ये बहुत ही सफल कार्यालय का उद्घाटन का अवसर देखा है और हमें दिया है। मैं सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस लोकसभा चुनाव के अंदर भिवानी महेंद्रगढ़ का उम्मीदवार बढ़ा के आपके बीच भेजा है। और मैं आपसे सभी भाइयों से सभी साथियों से और विशेष तौर पर पत्रकार बंधुओं से ये आशा और अपेक्षा रखता हूँ कि बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर इस सारे चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। जहाँ पहले 300, 400 बच्चे हर रोड पर दौड़ते नजर आते थे और ये कहते थे हम इसलिए एक्सरसाइज करते हैं ताकि हम फौज में भर्ती हो जाएं। आज वो फौज पक्की और कच्ची में चली गई। आप समझिए कि उस पद की गरिमा क्या रही। इसलिए हम चाहेंगे और कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में दिया है कि जिस दिन हमारी सत्ता आएगी सबसे पहले हम अग्निवीर योजना का समापन करेंगे। आज ये चुनाव किसी विषय पर नहीं है। आज ये चुनाव जनता और भाजपा के सामने आमने है। जनता ये जान चुकी है कि इस देश के अंदर 10 साल में बीजेपी ने क्या किया है और उनके कारनामों से दुखी होकर के एक बदलाव का माहौल बना रखा है, जिससे निश्चित तौर पे सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, चाहे प्रदेश का हो चाहे देश का हो। ये लोग कहते हैं कि 400 पार का नारा इसलिए दिया कि वो संविधान बदलेंगे। मैं ये कहता हूँ कि वो संविधान क्या बदलेंगे, इस प्रदेश और देश की जनता उनका शासन बदल देगी। इससे बड़ी बात कोई दूसरी हो नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के राज के अंदर जिस आशा अपेक्षा उमंग और विश्वास के साथ मत हासिल करके सत्ता स्थापित की और लोगों को प्रलोभन दिया कि आप हमें एक बार सत्ता का अवसर दीजिए, हम आपको अच्छे दिन लेकर के आएंगे, आपके खाते में 15-15 लाख रुपए देकर जाएंगे, बेरोजगारों को 2 करोड़ रोजगार दे करके जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, सबको मायूसी का सामना करना पड़ा। न तो पैसा ब्लैक का था जिसे कहते थे वो आपके खाते में आया, नहीं रोजगार दे पाए। आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कोई समस्या है तो बेरोजगारी की, और जिसका हरियाणा सबसे बड़ा उदाहरण है कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1 नंबर पे है तो वो हरियाणा के अंदर। जिस प्रदेश को कृषि प्रधान प्रदेश कहा जाता था, उस प्रदेश का किसान आज इतना दुखी है कि उसे वहाँ पर संघर्ष और आंदोलन करना पड़ा। भाई अनिरुद्ध जी मेरे साथ हैं, चौधरी बंसीलाल जी की जो ऐतिहासिक वहाँ विलेज जिसे गांव कहते हैं, आपका गोलागढ़, वहाँ से एक शुभारंभ हमने किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि उनकी स्मृति को भुला नहीं सकते आप। उनको हरियाणा के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। आज उस परिवार से कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं उससे फालतू करूँगा तो वैसे सादे स्वभाव से मानते हैं हम, तो अच्छी बात है। हमने तो उनकी मदद की है। टिकट तो एक आदमी को मिलती है, सबको तो मिल नहीं सकती। जिसको टिकट मिलती है कांग्रेस पार्टी, दूसरे लोग उसके साथ देते हैं। और हमारे विचारों में भिन्नता हो सकती है, मन में भिन्नता नहीं है। मैं नहीं समझता कि इसका कोई दूसरा अर्थ है। इसका